हेलो मेरे भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। देखिए आज मैथ का फिर से न्यू ट्रिक्स लेके आए हैं। बहुत दिनों के बाद थोड़ा काम था, चल गए थे इधर उधर। देखिए आज फिर से बताते हैं। जब ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा कि छूट ला आएगा 10%, 20% और 25% लगातार छूट किस एकल छूट के बराबर है। कहना चाह रहा है कि 10%, 20% और 25% का क्रमागत छूट दे रहा है 3 को, तो एकल छूट क्या कह सकते हैं उसको। ठीक है, आप इसको इजी से बनाना चाहते हैं तो 2 सेकंड में बना सकते हैं, नहीं तो आप 1 मिनट में बनाइएगा। लेकिन पहले हम 2 सेकंड लैब बता देते हैं, फिर हम 1 मिनट लैब बनाएंगे 1 मिनट में कैसे बने। 10 सेकंड में जानते हैं 1 सेकंड में कैसे बनता है 2 सेकंड में। जब भी क्वेश्चन में मिल जाएगा 10%, क्या मिलेगा 10% मिल जाएगा ना। कितना परसेंट याद रखिएगा, हम 10% बोल रहे हैं। अगर क्वेश्चन में 10% दिख गया तो जो हमको आंसर है ना उसका मतलब डिजिटल सम 1 आना चाहिए। जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वही आंसर होगा। हमको दिख गया कि 10% है तो जिसका डिजिटल सम 1 आएगा वही आंसर होगा। देखिए जोड़िए दोनों को, 6 और 5 कितना होगा 11, 11 को जोड़ेंगे 1 कितना आएगा 2, डिजिटल सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 5 और 4 जोड़े कितना आ रहा है 9 आ रहा है, डिजिटल सम 9 है। 4 जीरो जोड़ेंगे डिजिटल सम कितना है 4 है। 6 और 4 डिजिटल सम कितना आएगा 10 आएगा, 10 को फिर जोड़ेंगे 1 आएगा। और जब तक कि एक इकाई अंक तक नहीं पहुँचेंगे तब तक जोड़ते रहेंगे। तो देखिए किसका डिजिटल सम 1 आया है, इसका आया है, आंसर यही होगा, आने की आंसर वही होगा। समझे कैसे बोले हम। ठीक है, 10 दिख गया तो हम दिखेंगे किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। 10% दिखेगा, हम ध्यान में रखेंगे कि डिजिटल सम 1 आना चाहिए। कोई दिक्कत, एक बस शॉर्टकट ट्रिक। अब अगला हम बताते हैं बना के कैसे बनेगा। देखिए देखिए हम बना के बता रहे हैं। इसको आप चाहें कि मान लीजिए कि 10 का छूट दे रहे हैं, फिर 20 का छूट दे रहे हैं। ठीक है, माइनस प्लस और 10 गुना 20 अब बटे 100 ऐसे करेंगे। देखिए 10 से 20 कितना होगा -30 होगा, प्लस का प्लस, एक जीरो से खत्म, एक जीरो से यहाँ खत्म, कितना बचेगा 2 बचेगा। 30 में 2 जाएगा कितना आएगा -28 आएगा। समझ गए कि एगो 28 है, एगो अभी 25 बचल है, तो -28 बचल है और -25 बचल है। माइनस प्लस 28 गुना 25 अब बटे 100। कोई दिक्कत है नहीं है। इतना तो कितना आ रहा है 8 5 13 बाकी 1 5 53 प्लस गुना कीजिए, पैसे काटेंगे क्या बार कटेगा 4 बार में, 4 से काटेंगे कितना बार कटेगा 7 बार में, आने के 7 आएगा। देखिए 53 में 7 जाएगा कितना बचेगा, 53 में 7 जाएगा कितना बचेगा 46 बचेगा। यानी हल किया टोटल कितना रहा है 46 आ रहा है। ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस वो माइनस दिखा रहा है कि इतना का छूट हुआ। हम छूट के बारे में बोल रहे हैं, वही छूट के बारे में बता रहा है कि 46% का छूट आएगा, यानी 46 एकल परसेंट 46 का छूट आएगा। समझे, बनाना है तो ऐसे बनाइए, और जल्दी करना है तो 10% दिखेगा। आप डिजिटल सम 1 ध्यान रखिएगा, डिजिटल सम 1 होगा। देखिए अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं कि 10 और 20 का निकाल लिए तो 28 आया, और फिर 28 को और 25 को सक्सेसिव लगा देते हैं इसी तरह से। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर बताते हैं। ठीक है, देखिए 2 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 2 नंबर सवाल फिर से लेकर देखिए क्या इसमें बोल रहा है, अनुपात वाला है। बोल रहा है कि ए और बी के वेतनों का अनुपात 3:4 है। ए और बी 2 गो है आदमी है, उसके वेतन का अनुपात दिया हुआ 3:4 है। ठीक है, और ए और बी के वेतन में 3000 की वृद्धि कर रहे हैं। पहले वेतन 3:4 में है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि दोनों के वेतन में 3000 की वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो उसको वेतन का नया अनुपात जो है ना 18:23 हो जाता है। ठीक है, तो वृद्धि के बाद ए का वेतन क्या होगा। देखिए जल्दी बनाइएगा, 2 सेकंड, ज़्यादा नहीं 2 सेकंड लगेगा भैया, सच बता रहे हैं, ये बोलने वाला बात नहीं है। सिर्फ 2 सेकंड बनेगा, आपको भी लगता होगा इतना वीडियो देखेंगे तो। वृद्धि के बाद कितना हो गया, आगे वाला ए पीछे वाला बी है। अगर शुरू में बोलता तो शुरू वाला ध्यान देना, लेकिन नया वेतन में बोल रहा है, वृद्धि के बाद बोल रहा है। वृद्धि के बाद ए के वेतन, वृद्धि के बाद कितना कितना है 18 और 23 है, मतलब ए 18 है और बी 23 है। हमको ए वाला पूछ रहा है, अन्य 18 से जो कटेगा वही आंसर होगा। तो आप कमेंट कीजिएगा 28 कौन कटेगा, देखिए तो जवाब दीजिए जल्दी सा। 2 नंबर देखिए, आप बता दिए यहाँ तक, लेकिन ए वृद्धि के बाद 18 है तो 28 कौन कटेगा, 4 को दिया हुआ ऑप्शन, जवाब दीजिए कमेंट में जल्दी सा कौन होगा ना। देखिए 28 से तुरंत दिख जाएगा, 28 से कटाने में ऑप्शन दी। लेकिन आप ऐसे ना, अगर मान लीजिए भैया 18 से 2 कटेगा तो क्या करेंगे, तो जैसे हम बताए थे फिर उसे करना है। ऐसे तो बता दें शॉर्ट में से, अगर ये कट रहा है राइट आंसर। अगर 2 कट जाएगा फंस जाइएगा, 2 कटेगा जहाँ 3 को कटेगा 18 से, तो क्या कीजिएगा जो नियम बताए थे हम, 3:4 है ना, तो 3:4 है तो उसको 3x और बटे 4x, अनुपात हटाओ और x हटाओ। बताए थे कि नहीं, ये अनुपात हटाओ और x हटाओ, और सब में 3000 का वृद्धि कर रहे हैं तो 3000 जोड़ देंगे, सब में 3000 जोड़ देंगे। अब अनुपात कितना हो जा रहा है 18 और 23। कोई दिक्कत नहीं, गुना कीजिए।
23 से गुना नहीं करेंगे, 23 से गुना इसमें करेंगे, 28 गुना इसमें भी करेंगे, करो गुना कितना आ रहा है, 23 गुना 3 करेंगे कितना है, 23 तिया 69 आएगा, 23 तिया 69x प्लस 23 तिया 6900 69,000 आएगा, फिर 28 चौक 72x 18 तिया 54,000। कोई दिक्कत है बताइएगा अभी। 18 चौक 72 18 तिया 54 और 23 तिया 69 और 23 तिया 69, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए 69,000 इधर रहने दीजिए, उसको इधर लाएंगे तो -54,000 हो जाएगा, ठीक है, बराबर उधर 72x है, ठीक है, उसको ले जाएंगे इधर तो -69x होगा, कोई दिक्कत नहीं। घटाए कितना आ रहा है, ठीक, घटाएंगे तो आएगा 0,0,0,5 1 15,000 आएगा, नहीं घटेगा कितना आएगा 3x आएगा, 3 से काटे कितना आ रहा है 15,000, x के मान कितना आया, x के मान कितना आया 5,000, x के मान कितना आया 5,000। अब पूछ क्या रहा है हमको, जो पूछे वो बताएंगे। देखिए तो 5,000 से गुना कीजिए कितना आएगा, पंतिया 3:4 में था तो पंतिया कितना हो जाएगा, पहले कितना था 5 से गुना करेंगे, इसमें 5,000 से गुना करेंगे, मैंने x के मान 5 है तो 5,000 से इसमें भी गुना, इसमें गुना, पंतिया 15,000 इधर हो जाएगा और पंचों का 20,000 इधर हो जाएगा। हमको बोला वृद्धि के बाद कितना बढ़ रहा था सब में, 3,000 जोड़ के बता दीजिए, वृद्धि के बाद बोला 3,000 जोड़ के बता दीजिए। अगर पूछता बी वाला तो ये बोलते 23,000 हुआ था, ये बोलता था कितना हुआ था 18,000 हुआ था, समझें? बस ऐसे बनाएंगे, पहले नहीं पता करे तो 15,000 3,000 जोड़ दिए, काहे कि नया आलम पूछ रहा है, बस ऐसे बना ले, कोई दिक्कत है? ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। और नहीं तो जल्दी आपको बताना है तो वृद्धि के बाद अनुपात हमको 18 दिख रहा है तो 18 से जो कटेगा वही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। देखिए 3 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, बोला कि पहले 3 वर्षों के दौरान एक मशीन की कीमत में 5%, 10% और 15% की कमी हुआ। हो रहा कि एगो मशीन था और 3 वर्ष में नहीं, पहला वर्ष में 5%, दूसरा वर्ष में 10%, फिर तीसरा वर्ष में 15% की कमी हुई है, तो 3 साल के बाद उसका कीमत कितना हो जाएगी, जबकि शुरुआत में मशीन का कीमत 8,000 था। बोलना चाह रहा है कि सबसे पहले शुरुआत में मशीन के दाम 8,000 है, ठीक है, पहला वर्ष में 5%, दूसरा वर्ष में 10%, तीसरा वर्ष में 15% का छूट हो गया, मैंने कम गया, कमी हुआ, तो लास्ट में दाम कितना ई पूछना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को सेकेंडों में और मिनटों में बनता है, बनाइएगा तो सेकेंडों में, अगर नहीं जानते हैं तो मिनट 2 मिनट 3 सेकंड बहुत देर लगा सकते हैं, तो यूँ नहीं बनेगा। देखिए कैसे बनाना है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे 2 सेकंड ला 3 सेकंड ला कैसे बनेगा। 5% है, उसके बाद 10% है, उसके बाद 15%। 5% को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1/20, इसमें कोई दिक्कत किसी को है नहीं ना, किसी को दिक्कत है तो बोलिए कि हाँ इसमें दिक्कत है, किसी को दिक्कत है नहीं। अगला 10% को क्या लिखते हैं 1/10, इतना समझ रहे हैं कि नहीं कि 5% क्या लिखे 10% क्या लिखते हैं। अगला क्या बचा है 15%, 15% को क्या लिखेंगे नहीं पता है तो 15/100 लिखिए ना, 5 से काटे 3, 5 से काटेंगे तो 20, यानी 20/3 होगा, 3/20, 3/20। बोल रहा कमी हो रहा है, मतलब पहले 20 था, एक कम गया, मैंने कितना हुआ 20 से हो गया 19, पहला नियम ये है। अगला 10 था, कमी हो रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा, एक घट जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, दूसरा नियम ये भी है। अगला था 20, 3 घट जाएगा, कितना था पहले 20 था, कम है कितना हो गया 17। अब आप इस सब में से कौन भी जो 19 से कट रहा है वही आंसर होगा, चेक कीजिए कौन फास्ट में, एक कौन लीजिए, काय दिमाग में लगाएंगे। मान लीजिए हम 10 से % लेते हैं तो 10 से क्या 10 से कट के एक घटता है 9, 9 से कौन कट रहा है, आप 9 का नियम चेक किए, कभी 9 का नियम सीखे होंगे। अगर अंकों का अंक 9 से कट रहा है आने वह संख्या 9 से कटेगा। देख जोड़िए 7 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 आएगा, तो 7 9 से कटेगा, आनी 9 से नहीं कटेगा, आंसर ये नहीं होगा। ये देखिए 5 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 5 आएगा, 5 9 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी ये आंसर नहीं होगा। 7 2 9 और 6 2 6 1 7, मैंने ये भी 9 से नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए 8 है 1 9 5 है 9, 9 आ रहा है, 9 से ये कट रहा है, आंसर ये होगा। नहीं आप 9 से चेक नहीं करना चाहते हैं तो 17 से देखिए, 17 से कटेगा या नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा 17 से, भागा देना पड़ेगा आपको, भागा 9 का नियम तो चेक करने ला है, लेकिन 17 से तो भागा देना पड़ जाएगा आपको, इसीलिए 9 का चेक कर सकते हैं आप। अगर 9 से 2 कटेगा तो 19 से चेक कर लेंगे, अगर 9 से 2 कटेगा तो 19 से चेक कर लेंगे, चाहे 17 से चेक करेंगे, हमको सब पता है, लेकिन ये भी नियम नहीं चाहिए आपको, तो दूसरा नियम आप ऐसे सीखें। देखिए हम दूसरा बता दे रहे हैं, अभी तो बताएं कैसे, वो समझे होंगे कैसे बताए थे, अब हम दूसरा बता रहे हैं कैसे हो, ऐसे हम लोग को नहीं करना है, जैसे बनता हमको वैसे बनाएंगे, ठीक है वैसे बता रहे लीजिए।
आपको बड़ा ही बनाने का शौक है तो लिए बड़ा बना रहे हैं। पहले कितना था, 8,000 था। कितना था बाबू, 8,000। 5 का छूट गया, अब कितना बचल होगा, अब 95%, 95/100। 10 छूट गया, कितना बचल होगा, 90/100। ये समझ रहे हैं कि नहीं, जो बता रहे हैं अबरी हम। अबरी 15 छूट गया, कितना बचा होगा, 85/100। ऐसे समझें, उन्हें बनाना था ऐसे बनाइए कि पहले दाम इतना था, इतना तक छूट मिला, 5 छूट मिला तो 95/100, 10 छूट मिला 90/100, 15 छूट मिला 85/100। सब जीरो काट दीजिए, 1 2 3 आएगा यहाँ 4 जीरो खत्म, 4 जीरो खत्म। 5 से काटेंगे 17, 5 से काटेंगे 20, 5 से काटेंगे 19, 5 से काटेंगे 4, कोई दिक्कत। 4 से काटेंगे 2, 2 गुना 19 गुना 9 गुना 17 कीजिए, 2 गुना 19 गुना 9 गुना 17 कीजिए, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 58/14 आएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये वाला, लेकिन इजी वही वाला था। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज के दर से वार्षिक रूप से संयोजित है तो चक्रवृद्धि ब्याज। बोलना चाह रहा है कि 11,000 दे दिया, 2 वर्ष दे दिया और 4% है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए कैसे बनता है। हम आपको सिखाए थे कि अगर परसेंट दिया है 2 वर्ष के लिए दिया है तो हम 4% को 2 वर्ष के लिए सक्सेसिव लगा लें। कैसे करते थे, +4 +4 प्लस प्लस और 4 गुना 4/100। इस तरह से भी कर सकते, सक्सेसिव निकालते हैं, मैंने परसेंटेज कितना होगा। देखिए 4 4 8 हो जाएगा, प्लस 6 चौका 16, 16 में 100 से भागा देंगे तो 0.16 आएगा, और फिर यहाँ जुटाएगा तो 8.16 आएगा। पहले यही समझे कि 8.16 कैसे आया। 4 + 4 करेंगे, फिर दोनों गुना करते हैं /100, इसको हल किए 8.16% आया। बस अब इसका इतना परसेंट निकाल दीजिए, आंसर होगा कितना दे ले, 11,000 दे ले, इसका 8.16% में नीचे में 100, परसेंट का मतलब नीचे में 100, उसके बाद फिर दशमलव उड़ेगा, कितना आएगा, फिर से 100 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ले नहीं आया। देखिए अब 1 2 3 1 2 3। आप देखिए, अब कुछ नहीं करना है ज़्यादा, हमको इसमें क्या दिख रहा है कि 11 से यहाँ गुना होगा, 11 से यहाँ गुना होगा, यानी जो 11 से कटेगा वही आंसर होगा। है समझ रहे हैं हम, 11 से यहाँ गुना हो रहा है, गुना कुछ नहीं कीजिए, भागा आप कुछ नहीं कीजिए। भले यहाँ 11 रहता तो 11 से 11 कट जाता तो कुछ डाउटो था, अब कोई डाउट ही नहीं है कि 11 से गुना होगा, 10 से भागा देंगे। आप एक चीज़ कीजिए, डायरेक्ट 11 से चेक कीजिए कौन कटेगा। 11 का नियम जानते हैं कि नहीं है? अगर 11 का नियम नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, हम बताते हैं 11 का नियम क्या है। 9 का नियम, 8 का नियम, 7 का नियम, 5 का नियम, सबका नियम बताएं, ठीक ना। देखिए बता रहे हैं 11 का नियम क्या है। 11 का नियम बताए थे कि एगो लेंगे, एगो छोड़ के यहाँ, फिर एगो छोड़ के यहाँ पर, 9 और 6 15, 15 में 0 15। अब 15 में 5 जाएगा, कितना आएगा? अगर 15 में 5 जाएगा तो 10 बच रहा है। अगर 0 चाहे 11 आएगा तब ये वो 11 से कटेगा। 11 से कब कटेगा? अगर घटाने पे 0 या तो 11 आएगा, तब घटाएं तो कितना आया है, कितना आ रहा था यहाँ पे, 10 नहीं आ रहा था, यानी वो तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए, 8 और 5 कितना आएगा, 13, 13 में जो जोड़ेंगे 13, और 13 में जाएंगे करें 7 14 15, 7 और 8 कितना होगा, 15 होगा। उन्हें कितना हो गया था, 14 हुआ था ना, 13 हुआ था, 13 हुआ था, 13 में जाएगा 15, कितना बचेगा, 2 बचेगा। हमको चाहिए कौन चीज़, 0 चाहे 11 रहेगा तब ये कटेगा 11 से, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला देखिए, 8 और 7 कितना हो रहा है, 15, फिर यहाँ 0 लेंगे, यानी 15 हो गया। कितना हो गया, 8 और 7 कितना हुआ, 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15, ये इधर से लीजिए जो छोड़ दिए, 9 6 15, 15 में 15 जाएगा, कितना बचा, 0, हाँ 0 आ गया। 0 चाहे 15 मिल गया तब ये 11 से कटेगा, सॉरी 0 या 11 आएगा तब ये 11 से कटेगा। देखिए घटाए नहीं तो 0 आ गया, यानी आंसर यही ला होगा। कितना, 800 कितना था, 897 60 इतना लिखल था। कोई दिक्कत, अगला नहीं कटेगा 11 से, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसे निकालते हैं। दूसरा नियम बहुत सारा, इसका नियम 3 4 5 नियम है, तो सब नियम को चक्कर में रहिएगा तो एगो भी याद नहीं रहेगा, इसीलिए एक ही 2 नियम जानिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर। ठीक है, देखिए 5 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, 10% और 27% के 2 क्रमिक छूट है तो इसका एकल छूट क्या होगा। अगर हम समझ गए होंगे एकल छूट जो बताए थे कुछ देर पहले कि अगर 10 मिलेगा 10% तो क्या चेक करना, डिजिटल सम कितना चेक करना, कमेंट कीजिए और इसका जवाब दीजिएगा। अगर समझ गए होंगे तो इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। 5 नंबर का जवाब कमेंट में चेक करेंगे। अगर उस समय समझ गए होंगे कैसे बताएं डिजिटल सम से कि अगर 10% मिल गया डिजिटल सम, बस समझ गए होंगे तो इसका आंसर जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, यहीं तक, ठीक है, बाय।